रिसेप्शन बनाया? जीव आपके से बाप कोशिश का की हिंदुस्तान है भैया, क्या? बिल्कुल कोशिश आपके सही बाप की का है। हिंदुस्तान है क्या? हाँ है ना, मेरे बाप। फालतू बातें नहीं हाँ करनी मेरे है बाप का ही डिबेट में। हिंदुस्तान है, बाबर का तो नहीं है। मेरे बाप का ही है भैया, पर्सनल बाबर का हिंदुस्तान नहीं है, मेरे बाप का हिंदुस्तान है, ये बात याद हिंदुस्तान है रखिए। क्या? बिल्कुल हमारा खून भी इतना ही शामिल है मिट्टी किसने में मना जितना किया है? तुम्हारा। आपके अरे बाप का अंग्रेजों के हिंदुस्तान है तलवे तो ताली चाटने मत वाले बजाइए हो ना तुम, पाकिस्तान के लिए। गद्दारों के कौम अरे के हो भैया तुम। बाबर के अंग्रेजों के साथ अरे साठ भैया गांठ करके यहाँ से बाबर के देश की साले आजादी के जान, यहाँ आंदोलन पर में इतना धोखा चिल्लाने देने की वाले हो आवश्यकता तुम। नहीं है। क्या बात करते हो? बड़ा अपना ये सर्टिफिकेट जैसे अपने देश की जेब में आजादी रखना में संबित पात्रा, बाबर अपना के साथ सर्टिफिकेट खड़े अपने होने जेब वाले में लोग, रखना जो और लोग दोबारा मुगलों मेरा को नाम अपना लेने की मानते कोशिश हैं, मत करना। जो लोग ये कहते हैं हिंदुस्तान को फालतू आगे बातें की बढ़ाने नहीं वाला करना। औरंगजेब था, अरे वो गोडसे की लोग यहाँ नाजायज भाषण कर औलादे रहे हमको यहाँ से हैं, वो लोग सर्टिफिकेट यहाँ देगी। भाषण आप भी नाराज है? आप तो नहीं कह रहे ना पाकिस्तान जिंदाबाद? ये स्लीपर सेल है सर। हैं कि भारतीय जनता पार्टी का वोटर खुश हो रहा है। देखो मुसलमानों के साथ जो पॉलिसीज सही नहीं होंगी तो पाकिस्तान जिंदाबाद होगा। इनको तो करना ही यही चाहिए। पॉलिसी सही नहीं होगी तो पाकिस्तान जिंदाबाद होगा। आप भी तो पॉलिसी से नाराज हैं, आप भी तो असंतोष हैं। आपने तो नहीं कहा ना पाकिस्तान जिंदाबाद। ये गद्दार है सर, ये स्लीपर सेल है। किनको बचा रहे हैं? ये यूएपीए कम लगा, इनको तो काला पानी की सजा होनी चाहिए, जेल में सड़े पूरी जिंदगी ये लोग। चोपड़ा साहब मेरी बात सुनिए। आईएसआई को स्लीपर सेल हिंदुस्तान में क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब यहां पर आरएसएस और बीजेपी ने स्लीपलेस सेल आपके जैसे टीवी चैनल्स के तौर आपके जैसे टीवी चैनल्स के जरिए स्लीपलेस चैनल जो है, स्लीपलेस सेल्स जो है वो क्रिएट किए गए हैं। ठीक है पाकिस्तान को कुछ करने की, मैं समझ गया आपकी बात। देखिए संबित आपको पैदा कर रहे हैं, नहीं ठीक कह रहे हैं आप, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। पाकिस्तान मजे से बैठ के उसका तमाशा देख रहा है। नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं फिरदौस ताक, आज मैं उनसे सहमत हूं। आपको वो भी कुछ कहना चाहते हैं, उनके दिल की बात आपको सुननी चाहिए कि वो क्यों बंदूक उठाते हैं, वो क्यों जवानों को शहीद करते हैं, वो क्यों पुलवामा पर जश्न मनाते हैं, वो क्यों उड़ी पर जश्न मनाते हैं, वो क्यों जवानों के शहीद होने पर जश्न मनाते हैं, वो क्यों भारत की हार पर जश्न मनाते हैं। बच्चों का दर्द समझिए संबित। आप उन पर यूएपी लगा देते हैं। जैसे यूनाइटेड ना, मैं बात करूंगा। आपके भी बच्चे होंगे, आप बताइए। कोई मैं आपके प्रश्नों का जवाब नहीं देने वाला हूं अमन भाई, जब इनका हो जाए तो आप आप बताइए। नहीं सर, मेरी नजर में मैं अगर बताऊं ना तो ये कुछ ऐसा है कि माँ के मरने पर जो जश्न मनाएगा ना, वही भारत माँ के हारने पर जश्न मनाएगा। मुझे डिबेट करने दो ना, बोलिए संबित, आप मैं दे दूंगा ना। संबित आप जवाब दे दीजिएगा। इन्होंने क्योंकि माँ का जिक्र किया ना, जो माँ के मरने पर जश्न मनाएगा ना, वही भारत माँ के हारने पर जश्न मनाएगा। मेरी नजर में भारत माता, माँ का दर्जा दिया जाता है। देखिए अमन भाई, संबित आप जवाब दे दीजिए। देखिए अमन भाई, मैं अमन भाई अगर इनसे बुलवाना है आप इनका 1 to 1 कर लो, हमें कोई शौक नहीं है आपके साथ डिबेट करने का। संबित ठीक है फिरदौस भाई, एक एक करके बोलते हैं। आपने बोला, आप संबित जवाब। देखिए अमन भाई, बुरहान वानी बच्चा था, अफजल गुरु हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा हैं, उस समय तो बीजेपी तो सत्ता में भी नहीं थी। याकूब मेमन भी बच्चा था इनके हिसाब से, याकूब मेमन भी आतंकवादी नहीं था। देखिए ये जो किलिंग्स हुई जम्मू कश्मीर में, ये कोई आज की कहानी नहीं है। ये जो क्रिकेट में ताली बज गई, ये कोई आज की कहानी नहीं है। विगत 30 वर्षों में 80,000 से अधिक लोग मारे गए। और ये जो कह रहे हैं ना कि अगर आप इस प्रकार की पॉलिसी बनाओगे तो हम तो पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाएंगे, तो इस लॉजिक से तो यह ललित अंबरदार बैठे हुए हैं, कश्मीरी पंडितों को तो माउंट एवरेस्ट उठा लेना चाहिए था। अगर इनके पास लॉजिक है कि अनुच्छेद 370 को छुओगे तो हम पाकिस्तानी बन जाएंगे, तो उसी लॉजिक से जो इन्होंने किया है ललित अंबरदार और कश्मीरी हिंदुओं के साथ, मुझे एक कश्मीरी हिंदू दिखाइए जिसने पत्थर उठा लिया हो, मुझे एक कश्मीरी हो या आतंकवादी बन गया हो, मुझे एक कश्मीरी हिंदू दिखाइए जिसने किसी और देश के लिए ताली बजाना शुरू कर दिया हो। ये सारी प्रॉब्लम फिरदौस के साथ ही क्यों होती है? ये प्रॉब्लम कभी ललित अंबरदार के साथ क्यों नहीं होती है? मैं ये जानना चाहता हूं, नंबर 1। नंबर 2, क्या ये कहानी जम्मू कश्मीर की जो इनकी पॉलिसी की डिमांड है, ये डेवलपमेंट की डिमांड है? क्या ये लोग सड़कों के लिए लड़ रहे हैं? क्या ये लोग स्कूल बनाने के लिए लड़ रहे हैं? क्या ये लोग जो यहां बैठ के कह रहे हैं कि पाकिस्तान से बात नहीं करोगे तो हम पाकिस्तान में इंटरनेट के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं? ये इनके बच्चे कैसे जाके हार्वर्ड में पढ़ेंगे उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं? नहीं,
ये लड़ाई लड़ रहे हैं अपनी आज़ादी की। क्योंकि आप याद करिए, सैफुद्दीन सोज ने कहा कि यदि आज भी हमें मौका मिले तो कश्मीरी हिंदुस्तान का भाग नहीं रहना चाहता है, वो चाहता है कि वो पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए, वो इंडिपेंडेंट हो जाना चाहता है। मुझे तकलीफ इस बात की है कि फिरदौस जी को और यहाँ जो शोएब जमाई बैठे हैं, इन दोनों को खिलाती तो हिंदुस्तान है, मगर फिर भी ये इसी प्रकार दुखी रहते हैं। ये खाते हमारे टैक्स पेयर की पैसे से हैं, नौकरी करते हैं हमारे टैक्स पेयर के पैसे से, मगर खाते पाकिस्तान। हमारा नाम रिसेप्शन बनाया, जीव से कोशिश की भैया, बिल्कुल कोशिश सही की। हिंदुस्तान है क्या? हाँ है ना, मेरे बाप, हाँ मेरे बाप का ही हिंदुस्तान है, बाबर का तो नहीं है, मेरे बाप का ही है भैया। बाबर का हिंदुस्तान नहीं है, मेरे बाप का हिंदुस्तान है, ये बात याद रखिए। बिल्कुल, खून भी इतना ही शामिल है मिट्टी में मना जितना किया है? तुम्हारा। आपके बाप का हिंदुस्तान है तो ताली मत बजाइए ना पाकिस्तान के लिए। गद्दारों के कौम अरे के भैया, बाबर के बाबर के साले जान, यहाँ पर इतना चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है। क्या बात करते हो? बड़ा ये जाके देश की आजादी में बाबर के साथ खड़े होने वाले लोग, जो लोग मुगलों को अपना मानते हैं, जो लोग ये कहते हैं हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने वाला औरंगजेब था, वो लोग यहाँ भाषण कर रहे हैं, वो लोग यहाँ भाषण कर रहे हैं। मैं आपकी तरह खराब भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता हूँ, मगर मैं इतना जरूर कहूंगा कि आप पाकिस्तान के लिए ताली मारेंगे तो मैं कहूंगा कि हाँ, ये देश हमारे बाप का है, हमारे पिता का ही ये देश है, बाबर का ये देश नहीं है और ना ही पाकिस्तान का ये देश है। सर्टिफिकेट भी दूंगा आपको और आप सर्टिफिकेट के काबिल भी नहीं है। आप यहाँ पर दंगे कराने वाले, आप यहाँ पर आप शाहीन बाग से दंगे कराने वाले, आप रतन लाल को गोली मारने वाले, अंकित को काट के गोद के मारने वाले, आपके साथ तो मैं डिबेट भी करना नहीं चाहता हूँ। आजादी के आंदोलन में कौन सी कुर्बानी दी तुमने? तुम्हारे बाप दादाओं ने, तुम्हारे विचारधारा के लोगों ने कितनी कुर्बानियां दी, ये पता नहीं, लेकिन आज बताओ बस। जी चलिए, हो सका सर नहीं है, आप पता नहीं कहाँ कौन से, क्या आप नेशनल टेलीविजन न्यूज़ 18 पर है, नेशनल पर है। चलिए अब रुकिए, हाँ उन्होंने नाम लिया था, कोई गाली गलौज नहीं करी थी, आपने बोला किसके बाप का, आप अपना स्तर बता रहे, ऐसे नहीं करना चाहिए ना, टॉपिक पे रहेंगे ना, ठीक है ना। चलिए अब मैं आपसे शोएब जमाई सीधा सवाल, जो मेरा आज का डिबेट है उसी पे आते हैं। गद्दारों से मुझे यूएपीए से सुधरेंगे गद्दार? ये समझ लीजिए। चलिए अब शोएब जमाई साहब, यूएपीए। देखिए अमन भाई, भारतीय होने के नाते मैं स्पष्ट तौर पर यह मानता हूं कि इस देश की बाउंड्री के अंदर जो भी जीवे पाकिस्तान या पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता है, वो देशद्रोही है और गद्दार है। इस मुल्क के अंदर, जो हमारा मुल्क, जिसको हमारे बाप दादाओं ने, तमाम लोगों ने आज़ाद कराया और हमने अपनी एक बाउंड्री निर्धारित की, इस बाउंड्री के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद या जीवे पाकिस्तान का नारा लगाना बहुत ही बड़ा अपराध है और मैं मानता हूं कि यह देश के साथ एक विद्रोह है, इसलिए कार्रवाई होनी चाहिए। यूएपीए सही है, लेकिन जहां तक यूएपीए की बात है, मैंने कहा, अब मैं आ रहा हूं उसी पे कि यूएपीए एक एंटी टेररिज्म एक्ट है। अगर